जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों को ना तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा और ना इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलूँगा। इट्स ऑल अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, देखिए फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़ काफ़ी ज़्यादा हैवॉक क्रिएट किया जा रहा था जेईई नीट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और अभी रिसेंटली एक बहुत ही सीरियस इशू हम सबके सामने आ गया है और शायद आप लोगों को, शायद कह रहा हूँ मैं, उसके बारे में पता होगा। वो है रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता होगा 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले हमारा जो गवर्नमेंट था, उन्होंने दे अनाउंस अ वैकेंसी ऑफ 90,000 इन ग्रुप सी एंड डी इन रेलवे। ग्रुप सी एंड डी के लोग किस तरह के होते हैं, कितनी उनकी अर्निंग होती है, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, वो आप सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। उस 90,000 वैकेंसी के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, विच इज़ इवन मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के एक एग्ज़ाम को अप्लाई करता है। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद वो एग्ज़ामिनेशन होना था, उसको लेके 500 रुपीज़ फ़ीस भरवाई गई। अगर मान लेते हैं 3 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, मैं मान लेता हूँ उसमें से 1 करोड़ लोग कास्ट कैटेगरी से आते हैं, तो 2 करोड़ लोगों ने फिर भी एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे की होगी। आप लगा सकते हैं कितने रुपए वो बैठते हैं। अब रेलवे कुछ दिन पहले कहता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। क्यों नहीं करवाया जा सकता? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर एजेंसी टू कंडक्ट द एग्ज़ाम। तो भैया, जब तुमने एग्ज़ाम निकाला था, जब तुमने एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाला था, तो तब तुमको पता नहीं था 500 रुपये ले रहे तुम गरीब बच्चों से? तब नहीं तुमको पता था। अब अगर आप उनसे पूछें कि एग्ज़ाम क्यों कैंसिल होता, तो कहते हैं कि आपके 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। 100 रुपये फिर भी गायब कर दिए। ठीक है, और वो 400 रुपये आपने गरीब बच्चों से उधार लेके रखे 1 साल तक, उसका क्या? इवन 1 साल से भी ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मीडिया की। लेकिन मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो। इन द प्रीवियस डेज मीडिया वॉज टू बी नोन एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब पिलर छोड़ दो, खोखला हो चुका पिलर। मीडिया को वही पता हुआ है, घुसी पड़ी मीडिया रिया में। अब क्या रिया में भाई? सीबीआई पकौड़े थोड़ी खा रही है। तो जब जो सीबीआई कर रही है तुम्हें करना, तो सीबीआई को घर बैठाओ, सीबीआई को पकौड़े खिलाओ। एक तो 3-4 चैनल हैं, ठीक है, ये घुसे हुए रिया के बारे में, पता नहीं क्या इनको रिया में। रिया घर में आ गई कपड़े सुखाने, रिया ऊपर आ गई कपड़े सुखाने, रिया ने अपनी सलवार काट दी कार से। मतलब कुछ भी यार, मतलब रिया ने गाड़ी में तेल भरवाया, तेल वाले ने तेल कम भरा, कुछ भी। तुम मतलब रिया को लेके तुम जान खा दो उसकी, रिया की। रिया ने नया बंदा फंसाया। अब पागल है, बिल्कुल ही सिर में दर्द करके रखा हुआ तुम लोगों ने यार। रिया। अरे भाई साहब, मतलब केस हैज़ बीन हैंड ओवर टू सीबीआई, तो सीबीआई को करने दो तुम लोग। तुम हटो पीछे। जो मुद्दे इनको दिखाने चाहिए, क्रेडिबिलिटी खत्म, जीरो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वही बोलेंगे जो गवर्नमेंट बुलवाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात भाई साहब, आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। मैं आराम से परसों बैठा, संडे को अपना एंजॉय कर रहा था। ठीक है, 30 अगस्त की शाम की बात है, सेलिब्रेट कर रहे थे बच्चों के साथ। मेरा एक दोस्त है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने मुझे मैसेज किया, उसने बोला भाई रावत, मन की बात देख जरा क्या आ रहा है। मैं कभी नहीं देखता मन की बात, क्योंकि वो किसी एक बंदे की मन की बात है, इट्स नॉट जन की बात, है ना, लोगों की बात होनी चाहिए। अब यार आप लोग खुद सोचिए। मैंने बोला हाँ भाई चलो, बोला होगा मोदी ने ऐसा कुछ बोला होगा कि एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, जेईई नीट हो रहे हैं, बच्चों को प्रिकॉशन के लेकर कुछ गाइडेंस, कुछ स्टेप्स कुछ बताए होंगे कि यू मस्ट बी प्रिकॉशन अबाउट द एग्ज़ाम। मोदी जी क्या कहते हैं? कुत्ता पालो। पोंगल मनाया जा रहा है, पोंगल यहाँ मना। अबे भाई, हम सबको पता है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। ये हम बचपन सुनते हुए आ रहे हैं, पोंगल मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, यहाँ मनाया, दुबई मनाया। अबे क्या करें उसका? कुत्ता पाल लें घर में। इंसान पालने के पैसे नहीं रहे लोगों के पास, तुम कुत्ता पलवा लो। इलॉजिकल। आपको बात करनी थी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपको बात करनी थी स्टूडेंट से रिलेटेड। अरे भाई, जब तक आप रेलेवेंट बात नहीं करोगे, लोगों ने आपको क्यों चूज़ किया है? ये तो अंधभक्त बन गए लोग। ठीक है, जब आपकी बारी आती है तो यू कैन मेक 55 करोड़ पीपल टू वोट। आप 2 महीने के अंदर उनकी वोटिंग करवा देंगे, आप 1 महीने के अंदर अपना रिजल्ट बना देंगे, और आप दोबारा जस्ट 2 से 3 महीने के अंदर आप लोकसभा, राज्यसभा और आप पावर लेके बैठ जाएंगे। बट जब एक एग्ज़ाम की बात आ रही है, आप उसके लिए 2 साल 3 साल क्या लगा रखा है ये? और मीडिया कभी दिखाएगा नहीं। मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है। मीडिया तो घुसा हुआ रिया के बारे में, मैं बता दिया उसके बारे में आप लोगों को। ये बिल्कुल इलॉजिकल सेंस है। ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम है, 850 डेज से उसका रिजल्ट नहीं आया। आधा यूथ तो ऐसे बूढ़ा हो गया, पागल बना कर रखा हुआ तुमने। अरे भाई, ये सारे पेरेंट्स के लिए वीडियो है। अगर भाई तुम्हें आगे फ्यूचर स्कोप नहीं दिख रहा है, अगर तुम्हें आगे जॉब नहीं दिख रही है, तुम्हें आगे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तुम पढ़ किस ले रहे हो?
क्यों एजुकेशन ले रहे हो? कोई यूज़ नहीं है एजुकेशन लेने का फिर, ठीक है। अगर आपको आगे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, वो हरियाणा का जाट बोला भड़क गए, बोला हमको रिजर्वेशन दो, दे दे तुमको रिजर्वेशन, वैकेंसी नहीं निकालेंगे, लो रिजर्वेशन का क्या करोगे? अबे जब तक वैकेंसी नहीं आएगी रिजर्वेशन का क्या तंबू लेके नाचोगे? तो रिजर्वेशन का भी तभी यूज़ है अगर वैकेंसी हो, या तो वैकेंसी का ही नहीं पता रहता कुछ कब आ रही है कब जा रही है। तो सीरियसली दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, पहली बात। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस की, ठीक है। जब इनको अपना डिसीजन लेना है, रातों रात डिमोनेटाइजेशन ले लेंगे। जनता को 4 घंटे का टाइम दिया, रात को 12 बजे नोट बंद। अरे भाई उस टाइम पे लोगों ने फुल सपोर्ट किया, भाई साहब बैंक में खड़े, भाई मैं खड़ा था, भाई साहब कोई पूछे नोटबंदी अच्छा है, भाई हमें लगा भाई चलो सही है, सबको लगा उस टाइम पे यस भाई देश साफ़ हो रहा है, थोड़ा कष्ट होता है, मेहनत करनी पड़ती है, हमें लगा हाँ भाई चलो ठीक है, खड़े हो जाएंगे लाइन में, ठीक है। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन की स्पीच दी गई थी उस दिन कम से कम 10 से 15 बार वर्ड यूज़ किया गया था, काला धन काला धन काला धन। 1 महीने बाद वो काला धन बदल के बच गया डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन। क्यों? क्योंकि काला धन तो निकला नहीं, उसके चक्कर में लोग मजबूर हो गए, फ़ोन पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, चलो वो सही है, वो गलत नहीं है। तो लोग डिजिटाइजेशन मजबूरी पे आए हैं, आपने लाए नहीं उनको, वो मजबूरी में आए हैं, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और अगर आपने डिमोनेटाइजेशन की तैयारी करी थी तो नोट्स को और एटीएम की ट्रे बदलने में 1 महीना क्यों लग गया? भाई यार तुमने पप्पू बना रखा, लड़कों को लड़ा रखा, लड़के खुश है, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, बन गया राम मंदिर, बन गया राम मंदिर, नींव डल गई, धन्य हो, जय श्री राम बोल दिया। अब क्या ज़िंदगी में ही तंबूरा लेके नाचोगे? कब? यू नीड टू स्पीक फॉर देयर राइट्स, ठीक है। जब तक आप बोलोगे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये जो हैशटैग चला है ना, स्पीक फॉर रेलवे आरआरबी स्टूडेंट, भाई बहुत सही है, ठीक है। ये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम इस फील्ड के नहीं हैं, हम तो एकेडमिक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या हमारी फील्ड कोई और है। भाई आज तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आज से 5 साल बाद 4 साल बाद तुम भी इसी जगह पे हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब तक ये पूरा जो दलिया मचा हुआ है ना कि एग्ज़ाम आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, कुछ नहीं पता उसका रिजल्ट कब आ रहा है, कुछ नहीं पता उसका, एक फ़िक्स डेट होनी चाहिए। एग्ज़ाम आ गया भाई साहब चलो ठीक है, इतने में इसका रिजल्ट आएगा, इतने में इसकी ज्वाइनिंग होगी, फिक्स डेट होनी चाहिए। एक मतलब आपके पास एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पता ही नहीं, ठीक है, सरकार गई तो वो वैकेंसी चले गई। भाई यार फ्यूचर, यूथ के फ्यूचर का क्यों खेल रहे हो भाई साहब? और यूथ भड़क गया फिर तुमको पता ही है, पासे पलटने में देर नहीं लगती, ठीक है। भाई साहब 55 करोड़ लोगों में मैं भी था, इसने मोदी जी को वोट दिया था, उनमें से एक। तो भाई साहब आज लगता है, सोच के लगता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे आप -23.9%। पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी डिप कर चुकी है, बट भक्तो हो गया, जय श्री राम। अरे भाई हम भी सपोर्ट करते हैं भाई, हम भी चाहते थे कि डिस्प्यूटेड मुद्दा था, डिस्प्यूटेड इशू था, इसे ख़त्म होना चाहिए था, ठीक है। बट इसे ख़त्म होने के साथ साथ आप रिलेवेंट चीज़ों पे तो बात करो। आप कह रहे कुत्ता पाल लो, भाई ये क्या बात हुई? कुत्ता पाल लो, कल को बोलोगे भैंस बकरी भुट्टा पाल लो, कुछ भी पलवा रहे हो यार तुम घर में यार, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन, मोनेटाइजेशन आप ला तो गए बिल्कुल मस्त, लोग भाई रॉपची हो रहा है कुछ और, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, पता लग जाएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होने वाला है। सारा खेल तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कागजों पे तो सब कुछ अच्छा लगता है, कागजों पे तो मोदी भी बड़ा अच्छा लगते थे, बट जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2020 में तो पता लग रहा है कि जो अब सबसे बुरी हालत यूथ की है, ठीक है। और पेरेंट्स को बात को समझना होगा, ठीक है। अगर आज आप अपने बच्चों को बड़ी एक्सपेक्टेशन से पढ़ा रहे हैं और आज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आज से 5 साल बाद 4 साल बाद वो कोई फॉर्म भरेगा एग्जामिनेशन का और उसकी ज्वाइनिंग किसी भी एग्जाम को लेके बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आप लोग मिथ में हैं, आप लोग गलत फहमी में हैं। सबसे पहली बात, आप इस मीडिया की क्रेडिबिलिटी, जो ये मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, इसको भूल जाओ। इस मीडिया को देखना बंद करो, ठीक है। ये तुम्हें पागल बना देगा, बिल्कुल बुद्धू बना देगा। तुम रिया के बारे में घुसे रहोगे, रिया सुशांत रिया सुशांत रिया सुशांत। अरे भाई हो जाएगा, जान खा के रखी उन्होंने रिया की, ठीक है। जब तक ये रिया फांसी नहीं लगा लेता खुद को, तब तक ये छोड़ने वाले नहीं। 3-4 तो ऐसे पाल रखे हैं हमने मीडिया वाले। तो भाई इस रियलिटी को समझो और अभी से इन चीज़ों को लेके स्टैंड लो। और जब भी कभी वोट डालने जाते हो, देखो जितना भी यूथ है, ठीक है, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद जो लोग अभी वोट देने के कगार पे हैं, वो जब भी कभी वोट करें, अपने वोटिंग राइट को इतने सही तरीके से एक्सेस करें। ऐसे कभी भी वोट अंधभक्तों की तरह ना डालें, ठीक है, सोच समझ कर डालें, वरना आपको इस तरह से ही पछताना पड़ सकता है, ठीक है। वो जो मन की वीडियो है उसका देख लो, उसे कितने डिसलाइक मिले हैं, दबा दबा के लोगों ने डिसलाइक छोड़े हैं। उसके बाद भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई यूथ चाहता क्या है, ठीक है। तो अब समझ रहे हो आप बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। अब देखते हैं बाकी मीडिया का क्या ही हो सकता है, ठीक है। कुत्ता पालो भैंस पालो, भाई पाल लिया कुत्ता। काम की बात, कितनी काम की बात होती है मन की बात में। बेरोज़गारी की बात, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, कुछ नहीं। यूथ के ऊपर नहीं, एग्ज़ाम्स नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, क्या? कुत्ता पाल लो कुत्ता। तो आई डू एक्सपेक्ट
कि आप लोग इसको लेके थोड़ा सा सीरियस होंगे और आप लोग अथॉरिटीज़ से क्वेश्चन करना सीखेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस करना नहीं सीखेंगे तो आपके राइट्स के साथ ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है, परेशान रहोगे, ठीक है। सारे पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई साहब अगर आपके वार्ड के लिए इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद अगर जॉब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, एक एग्ज़ाम भरवा जा रहा है 2016 में, 2017 में और 2020 तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा? तो इतने साल मेहनत का, आपकी एक्सपेक्टेशन का क्या फ़ायदा? क्या दे रही है गवर्नमेंट आपको? आप उसको वोट दे रहे हैं, आप उसको पावर में बैठा रहे हैं, वो आपको क्या दे रही है? ठीक है, तो प्लीज़ आई डू रिक्वेस्ट कि आप लोग इस तरह की मीडिया को देखना बॉयकॉट करें, और कभी भी अगर किसी पार्टी के बारे में आप 4 लोगों के सामने बोलते हैं, किसी लीडर के बारे में बोलते हैं, तो उसको बोलने से पहले आप एनालाइज़ कीजिए, ठीक है। अंधे भक्त मत बनिए, प्लीज़ डोंट बी द अंधभक्त। सही बात है। तो मैं इस छोटे से मैसेज से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज आएगा, आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे पावर्स के साथ। आप लोग ये जो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, जो रिया के पीछे घुसा पड़ा है, आप उसको देखना थोड़ा सा कम करेंगे, धीरे धीरे बंद ही कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।